हिंदुस्तान यूनिलीवर एक सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी इंडिया की। देखिए इसका मार्केट कैप है 5 लाख करोड़ अप्रॉक्स। अभी तक इसके अंदर 28% तक का करेक्शन आ चुका है, अपने 52 हाई वीक्स है। और जब देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसके अंदर जो सेल्स ग्रोथ है वो कितनी है। ये देख लीजिए, सेल्स ग्रोथ दिख रही है आपको। सेल्स ग्रोथ आपको दिख रही है क्वार्टर के अंदर 1.61 की सेल्स ग्रोथ है, 9 महीने के अंदर 1.23 की, जबकि 3 साल में अच्छा प्रदर्शन करा है और 5 साल में अच्छा प्रदर्शन करा हुआ है। तो ये लास्ट जो 12 महीने बड़े भारी पड़े हैं इसके ऊपर। अब टॉप लाइन ही इतनी कम है तो बॉटम लाइन देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट में भी कोई ऐसा कोई कमाल नहीं कर रखा। नेट दिसंबर क्वार्टर के अंदर 3% का सिर्फ ग्रोथ हुआ है प्रॉफिट के अंदर। ट्रेलिंग 12 मंथ में सिर्फ 0.40% का ही ग्रोथ हुआ है। 3 साल में फिर भी ठीक है, 5 साल में फिर भी ठीक है। इससे पता चल रहा है कि इंडिया में कंजम्पशन, जो कंज्यूमर है, जो ये प्रोडक्ट बेचता है, बहुत बेसिक लेवल के प्रोडक्ट बेचता है, जो आम जरूरत की चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप इसकी जितनी भी चीजें हैं सब बेसिक चीज मिलेंगी आपको, सोप साबुन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बंदों के पास पैसे ही नहीं खर्च करने के लिए। बंदों के पास पैसे खर्च करने के लिए होते तो जरूर उनकी टॉप लाइन बॉटम लाइन बढ़ती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वापस आते हैं, एक बार चार्ट देख लेते हैं, चार्ट क्या कह रहा है। ये मैंने इसका चार्ट निकाला है और ये पकड़ा मैंने चार्ट प्राइस। और चार्ट देख लेते हैं पहले 5 साल में। तो 5 साल में तो बहुत ही बुरे हाल है, कोई पैसा कमा के नहीं दिया इसने तो। 10 साल में देखें तो 10 साल में ठीक लग रहा है, लेकिन 10 साल पैरामीटर ठीक नहीं है, सिर्फ 5 साल ही आपको देखना चाहिए। और 5 साल में अगर देखूं कितना परसेंट इसकी रिटर्न है, तो 5 साल में इसकी रिटर्न नजर आती है। 5 साल में 11% की रिटर्न है, 3 साल में 3% की रिटर्न है, 1 साल में तो बिल्कुल ही खराब हो रखा है। वैल्यूएशन देख लेते हैं, इसकी वैल्यूएशन क्या चल रही है। पी रेशियो वैल्यूएशन अगर 5 साल में देखें, मीडियन है 62, और जबकि अभी कितना है 50। अब जब ग्रोथ ही नहीं है तो वैल्यूएशन भी छीन ली गई है उसके हिसाब से मार्केट में से। अब सिर्फ एक एक दो दो तीन तीन परसेंट की सेल्स टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ करेंगे तो वैसे ही आपको वैल्यूएशन भी ऐसे मिलेगी, और उस हिसाब से भी वैल्यूएशन ज्यादा ही है। ऑल्दो ये कंपनी कहीं जाती नहीं है, लेकिन इस कंपनी का एक जो है ना, एक बहुत खराब काम हुआ है। ये देखिए 3 महीने में, 6 महीने में 24% तक की कंपनी चली जा चुकी है, इतना लॉस मार चुकी है। आगे देखते हैं, पीयर ग्रुप कंपैरिजन में देखें ना, कि इसके साथ की जिलेट जिलेट ने फिर भी अच्छा करा है। देखिए, हिंदुस्तान हो, कोलगेट हो, पीएनजी हो, ये सब नेगेटिव में, चाहे 1 महीने में हो चाहे 1 साल के अंदर हो। लेकिन जिलेट ने फिर भी 1 साल में, 1 महीने में पैसा कमा के दिया और 1 साल के अंदर पैसा कमा के दिया। और वो रीजन क्या है इसका? रीजन है कि सेल्स तो लगभग सेम जैसी है, सेल्स तो सेम है लगभग। अगर आप देखेंगे 7%, 9%, 8%, देखो इसकी 10% थी, सबसे बढ़िया। इसके सेक्टर में जिलेट की अच्छी है, इसके सेक्टर में हिंदुस्तान की अच्छी है, इस वाले के अंदर हिंदुस्तान की अच्छी है। लेकिन जो सबसे अच्छा काम जो करा है जिलेट ने, सिर्फ सेल्स ही नहीं करी, साथ में पैसा कमा के भी दिया है। और यही मार्केट देखता है कि भाई सेल्स कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो। अगर चारों कंपनियों में देखेंगे तो इस क्वार्टर में 21% प्रॉफिट बनाया है, प्रॉफिट की ग्रोथ दी है। जबकि टीटीएम ट्रेनिंग 12 मंथ में 21%, 3 साल में 10%। तो इसीलिए इसकी वैल्यूएशन भी ज्यादा है, पी भी ज्यादा है, और उसने मार्केट में पैसा भी कमा के दिया है। क्वार्टरली रिजल्ट इतना कोई खास अच्छा नहीं आया था दिसंबर का, ये आप देख लीजिए, फिर से वही चीज रिपीट हो रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कितनी है? 12 महीने में कोई सेल्स ग्रोथ नहीं है जी, 1% की कोई सेल्स ग्रोथ है। उसके हिसाब से पी तो 50 का बहुत ज्यादा है। प्रॉफिट कुछ कमा के दिया ही नहीं है, कोई प्रॉफिट मतलब जो ग्रोथ होनी चाहिए वो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही देखिए स्टॉक नहीं परफॉर्म बिल्कुल नहीं करा है। बैलेंस शीट इसकी सही है क्योंकि एफएमजीबी सीजी में है। हाँ, कैश रिच कंपनी है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो पैसा नहीं बन पाएगा इसके अंदर। और इस टाइम यही पता चल रहा है कि जो बेसिक चीजें हैं वहां ही बंदा पैसा नहीं खर्च कर पा रहा है। सबसे लास्ट सेगमेंट जो है, ये देख लीजिए, होल्डिंग। होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग तो एज इट इज ही है। एफआई ने ट्रिम करा है अपना होल्डिंग, डीआई ने एड ऑन करा है, पब्लिक ने ट्रिम करा है। तो दोनों ने माल बेचा है, पब्लिक ने और एफआई ने, डीआई ने खरीदा है।